चित्तौड़गढ़ दुर्ग सन 1930 में कुछ ऐसा दिखता था जो कि साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की कहानियों का गवाह है। यह किला कई मायनों में खास है। चित्तौड़गढ़ किले की कहानी। यह किला तीन तीन जौहर का गवाह है। जौहर का अर्थ है स्त्रियों के द्वारा अपने आप को आग में आत्मदाह कर लेना। इस किले में सन 1303 में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी 1 लाख से ज्यादा सेना के साथ किले पर आक्रमण किया था। उस समय महारानी पद्मावती के नेतृत्व में 16,000 दासियों के साथ पहला जौहर किया था एवं दूसरा जौहर 1578 के अंदर में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में रानी कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 दासियों ने जौहर किया था। उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने किले पर आक्रमण किया था और तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर बाई ने किया था। किले में रानी मीराबाई से भी जुड़ी कहानी है। मीराबाई कृष्ण भक्ति की महान कवयित्री और संत की प्रेरणादायक यात्रा है। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था। बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन रही मीराबाई ने जीवन भर उन्हें ही अपना सब कुछ माना। मीराबाई का जन्म राजपूत जाति में हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीराबाई ने कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार लिया था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। मीराबाई के पति का नाम चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज था। मीराबाई मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख घंटों घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई के परिजनों ने उन्हें कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन विष श्री कृष्ण की भक्ति से अमृत में बदल गया था। इस किले में पन्ना धाय की कहानी मेवाड़ की वीरांगना पन्ना धाय के बलिदान से जुड़ी है। उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ की आन बान बचाने के लिए अपना फर्ज निभाया था। पन्ना धाय का जन्म 8 मार्च 1490 को चित्तौड़गढ़ के गांव माताजी की पांडोली में हुआ था। उनका असली नाम पन्ना गुजरी था। वे गुर्जर समुदाय से थी। पन्ना धाय राणा सांगा के चौथे पुत्र उदय सिंह द्वितीय की नर्स थी। रानी कर्णावती के जौहर करने के बाद उदय सिंह के लालन पालन का भार पन्ना धाय को सौंपा गया था। जब उदय सिंह के चचेरे चाचा बनवीर ने साजिश रची और महाराजा विक्रमादित्य सिंह की हत्या कर दी, तब पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की जान कुर्बान कर दी। पन्ना धाय ने चतुराई से उदय सिंह को महल के बाहर भेजकर अपने पुत्र चंदन का दाह संस्कार किया और स्वयं भी चुपचाप महल से निकल गई। इस किले के राजाओं ने कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया था। गर्दन कटवाना स्वीकार किया था, लेकिन गर्दन झुकना नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी